हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास 10th और जिसकी एक्सरसाइज बेटा हम 8.3 करने वाले हैं। और आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा बेटा फोर्थ क्वेश्चन होगा और इसमें से डेफिनेट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से आज हम करने वाले हैं। इसमें देखो दो साइड होती है बेटा, क्या होती है? दो साइड होती है। ये वाली जो साइड है इक्वल के कहलाएगी हमारी LHS, और ये वाली जो साइड है बेटा ये हमारी कहलाती है RHS। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमें दोनों को इक्वल लाना होगा तो हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर LHS से LHS। और यहाँ पर जो LHS है बेटा क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जानिए, जब भी आप कोई मान निकाल रहे हैं और उसका मान साइन कोस में बदल जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट निकालने का तरीका होगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो मान आपको दिया हुआ है उसको साइन कोस में आपको बदलना होगा। यदि कोई साइन कोस में ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना होगा। देखो मैंने आपको जब रूल लिखवाया था PBP, जब हमने पढ़ा था अपॉन HHB, इसमें हमने यहाँ पर लिखा था साइन आता है, यहाँ पर कोस आता है, यहाँ टेन आता है, यहाँ पर कोसेक आता है, यहाँ सेक आता है, और यहाँ पर मेरे बेटे कोट आता है। ये हमने सब पढ़े हुए हैं। ठीक है ना? तो देखो कोसेक का जो मतलब होता है, हमने पढ़ा था कि एक बटे, कोसेक का जो मतलब होता है एक बटे क्या होता है, साइन होता है। तो एक बटे साइन थीटा हो जाएगा। और कोट का और टेन की दो आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई थी। टेन की जो आइडेंटिटी थी बेटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे का कोस थीटा। और कोट का मेरे बेटे लिखवाया था मैंने, इसका उल्टा कर दो, टेन का कोस बटे साइन थीटा। ये मैंने आइडेंटिटी लिखवाई हुई है आप, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम यही करेंगे। तो कोट का क्या हो जाएगा बेटा, कोस बटे साइन हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा देंगे, लगा दिया। अब बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेने पर हमारे पास आ जाएगा साइन। साइन का साइन में भाग दोगे एक आएगा, एक को एक से गुणा करने पर एक हो जाएगा। इसी प्रकार साइन का साइन में भाग दोगे एक आएगा, एक को कोस थीटा से कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या है, वन माइनस कोस थीटा के ऊपर भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा के ऊपर भी यहाँ पर होल स्क्वायर है। बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे ही हमें करते जाना है। और अब यहाँ पर क्लियर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो आंसर लेके आना है वो लेके आना है वन माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका आंसर आ चुका है। कहने का मतलब यहाँ पर वन माइनस कोस थीटा का स्क्वायर मतलब है, इसको हम दो बार इस प्रकार मेंशन कर सकते हैं। बेटा कर दिया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर ऊपर का आ चुका है, न्यूमिनेटर का। कैसे आ चुका है, क्योंकि वन माइनस कोस थीटा लेके आना है, जो कि हमारे पास वन माइनस कोस थीटा यहाँ पर आ गया है। लेकिन कहने का मतलब हमें साइन को हटाना होगा, क्योंकि नीचे हमें क्या लाना है, वन प्लस कोस लाना है। क्योंकि जब भी आप आंसर निकाले तो आप दोनों साइडों को ध्यान रखना है, यानी खासकर RHS को ध्यान में रखकर ही आपको क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है बेटा? तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम एक यहाँ पर काम करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जो हमने आइडेंटिटी लिखी है बेटा, जब हमने समझाई थी तो मैंने लिखवाई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है मेरे बेटा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बेटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी आपको। तो हम क्या कर देंगे, वन माइनस कोस थीटा और वन माइनस कोस थीटा, इसको सेम लिख देंगे। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है ना? अब देखो वन के ऊपर आप स्क्वायर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन की कितनी भी पावर हो आंसर वन ही आता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग गई, क्या लग गई, a की पावर टू माइनस बी की पावर टू। यानी एक बार तो ये माइनस में आ जाएगा और एक बार मेरे बेटा प्लस में आ जाएगा। एक बार माइनस में और एक बार हम इसे प्लस में कर देंगे। ठीक है ना? ऊपर का सेम लिख दीजिए, वन माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट का वन माइनस कोस थीटा, और अपॉन में एक बार हमें इसे माइनस में लिखना है और एक बार इसे हमें प्लस में लिखना है। तो वन माइनस कोस थीटा एक बार तो माइनस में हो गया और एक बार मेरे बेटा प्लस में हो गया। ठीक है ना? देखो माइनस से ये पूरा सेम कट गया, तो क्या बच गया, वन माइनस कोस थीटा बटे का वन प्लस कोस थीटा। यहाँ पर मेरे बेटा बच गया। ठीक है, बच गया। अब बच गया तो देखो क्या आपका यही आंसर लाना था, बिल्कुल यही आंसर आपका आया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर है और यही हमें सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूव्ड, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार लीजिए आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की ओर। बेटा यहाँ पर देखिए, मैंने शुरुआत करने से पहले जब पहला पॉइंट किया था मैंने आपको समझाया था कि साइन कोस का जब मान दिया हुआ है बिल्कुल भी छेड़खानी मत करो। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें यही करना होगा, साइन कोस का जब दिया हुआ है नहीं छेड़ेंगे।
तो हम ये लिखेंगे LHS बेटा, लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोस ए बटे में 1 + sin A, 1 + sin A प्लस का 1 + sin A बटे में कोस ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे सिंपल सा, क्योंकि साइन कोस का पहले से ऑलरेडी चेंज है और चेंज हम कर नहीं सकते आगे। तो हम क्या करेंगे, 1 + sin A, तो एक एलसीएम तो ये हो जाएगा इसमें, और साथ ही साथ और एक हमारा जो हो जाएगा वो कोस ए हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही एलसीएम, ये एक एलसीएम। तो यहाँ पर से हट गया, कोस बच गया, कोस यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो कितना हो गया, 2 हो गए बेटा। तो कोस स्क्वायर ए कर देंगे, प्लस कोस से कोस हट गया, 1 + sin A, 1 + sin A यहाँ पर भी है, तो 1 + sin A हम यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। 1 + sin A 2 बार का मतलब हो गया, होल स्क्वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ऊपर, A + B का होल स्क्वायर लग रही है बिल्कुल, तो हम यहाँ पर यही आइडेंटिटी लिख देंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर, यानी A⁴ + 2AB + 2AB + B⁴ हम यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखने के बाद तो इसको हम सेम लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का, क्योंकि ए का मतलब है यहाँ पर 1 और बी का मतलब है बेटा साइन, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2AB, यानी 2A की वैल्यू 1, बी की वैल्यू साइन ए, प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हम पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब क्या करना है बेटा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है 1 + sin A, 1 + sin A, और क्या लिखा हुआ है, कोस ए, कोस ए लिख देंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिटी क्लियर होने के बाद देखो सोल्व करिए इसको पूरे को, तो यहाँ पर हो गया कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को साइन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 2 sin A, 2 sin A आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन स्क्वायर ए हम यहाँ पर लिख देंगे, बटे नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 + sin A और कोस ए, यहाँ लिख देंगे 1 + sin A और कोस ए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है, हमने आइडेंटिटी में सीखा है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, प्लस में आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, 1 + 1 + 2 sin A, क्या करा है पता है आपको, इन दोनों की जगह 1 लिख दिया, बाकी इनको सेम लिखा, बटे 1 + sin A और कोस ए, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2 + 2 sin A, और अपॉन में 1 + sin A, और यहाँ पर है मेरा बेटा कोस ए। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 हट गया 1, 2 से 2 हट गया, क्या बच गया साइन, अपॉन 1 + sin A और कोस ए, ठीक है। इससे 1 + sin A से 1 + sin A कट गया, क्या बच गया, 2/cos A बच गया, 2/cos A बच गया, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ध्यान दीजिए, कोस जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस जो होता है बेटा वो हमारे उल्टा होता है सेक का, लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कोस का उल्टा सेक है, सेक का उल्टा कोस है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये एक तरह से लिखा हुआ है 1/cos, तो 1/cos का मतलब हो गया सेक, ठीक है ना, और बट 2 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 2। तो देखिए क्या आंसर आया क्या आपका, देखिए क्या आया, गया बिल्कुल आया। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड यहाँ पर हो जाएगा, और यही इस पॉइंट का हमारा आंसर हो। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, देखिए यहाँ पर हम पहले लिखते हैं LHS। तो LHS क्या है बेटा, tan थीटा बटे का 1 - cot थीटा और प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा। हमने हर बार यही चीज़ कहा है कि आपको साइन कोस में बदलने की कोशिश करनी है। तो देखो tan का जो मान होता है वो होता है मेरे बेटा साइन बटे कोस, होता है कि नहीं होता, साइन बटे कोस होता है, ठीक है ना, अपॉन 1 - कोट का जो होता है वो होता है बेटा कोस बटे साइन, कोस बटे साइन, प्लस कोट का क्या होता है, कोस बटे साइन होता है, ठीक है ना, और 1 - tan का बेटा साइन बटे कोस होता है। तभी हमने जाना है और समझा है। तो यहाँ पर नीचे आप मान लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से होने वाला है, बिल्कुल आसान तरीके। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर को सेम लिख दो, साइन थीटा बटे कोस थीटा, नीचे क्या होगा, एलसीएम होगा, एक का और साइन का आएगा साइन थीटा, एलसीएम आ गया, एक का भाग दोगे साइन थीटा को एक से करोगे साइन थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार साइन से साइन हट गया, एक एक को कोस से करोगे कोस थीटा हो जाएगा, प्लस
और यहाँ पर क्या है बेटा, कोस थीटा बटे का क्या बेटा, साइन थीटा, बटे यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। एक का भाग कोस में दोगे कोस आएगा, कोस को एक से गुणा करने पर कोस थीटा हो जाएगा और माइनस साइन थीटा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये है, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर के अंदर को कर दो, क्लियर। तो साइन को साइन से करोगे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बटे, और अंदर को अंदर से मतलब हो गया कोस थीटा को गुणा कर देंगे हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, ठीक है, कर दिया। प्लस प्लस लगा हुआ है। इसी प्रकार कोस को कोस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा और बटेगा, और यहाँ पर साइन को किससे गुणा करेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से, साइन थीटा को गुणा करेंगे हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा से, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम होगा जैसे हम करते आ रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन थीटा प्लस का या माइनस का, या कोस थीटा माइनस का या कोस थीटा प्लस का, मतलब विपरीत है, सिंबल अलग अलग है। तो हम एक काम करते हैं, इसके सिंबल सेम करने की कोशिश करते हैं, तो इसको सेम लिख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, सिंबल सेम करने की हम कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेने से क्या होता है कि जो संख्या माइनस की है, जैसे साइन थीटा माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है ना बेटा वो हमारा माइनस का हो जाएगा, ऐसे करेंगे इसको। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब लिख दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, तो कोस थीटा और साइन थीटा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, और ये दोनों सेम कर दिए तो दोनों का कॉमन एक ही हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखो कोस से कोस हट गया, इससे ये हट गया, क्या बच गया, साइन, एक साइन यहाँ पर, दो यहाँ पर, कितने हो गए बेटा, तीन हो गए, कितने हो गए, तीन हो गए। इसी प्रकार साइन से साइन हट गया, इससे हट गया, कोस एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, तो कितने हो गए, तीन हो गए, कोस इज क्यूब थीटा। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी आ गई है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, आइडेंटिटी आई है बेटा, यहाँ पर आइए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी ए माइनस बी, ए की पावर टू प्लस ए बी प्लस बी की पावर टू, ये आइडेंटिटीज जो है आपको याद रखनी ही होती है, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ए की पावर टू प्लस ए बी प्लस बी की पावर टू, ए का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कोस थीटा, मैं लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा और कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे, क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा बेटा, अब देखो ध्यान से, हाँ यहाँ पर देखो ये पूरा सेम कट गया, काट दो, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा वन के बराबर होता है, आइडेंटिटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे वन, तो वन प्लस साइन थीटा और कोस थीटा बटे का कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है बेटा, यहाँ तक का। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो ये वन है, ये जो वन है बेटा, ये जो सॉरी नीचे वाली जो संख्या है कोस थीटा और साइन थीटा, यानी नीचे वाली जो आपकी थीटा की मान है कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों के ऊपर है, वन के नीचे भी लिखे हुए हैं, ये वन के नीचे भी लिखे हुए हैं, और साइन थीटा और कोस थीटा के नीचे भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इसके नीचे भी क्या है, लिखे हुए हैं कोस थीटा और साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, कुछ नहीं बचा, वन बच जाएगा। अच्छा एक बटे कोस, एक बटे कोस जो होता है बेटा, देखो कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, देखो कोस का उल्टा जो होता है हमारा, कोस का उल्टा होता है मेरे बेटा सेक, सेक होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या हो जाएगा, एक बटे कोस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और साइन का उल्टा होता है मेरे बेटा कोसेक थीटा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक, और यही देखो आपके सेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस एक, आगे पीछे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे ये क्वेश्चन हमारा थर्ड पॉइंट है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन का, और ये भी क्लियर हो गया। और इसके अगले ही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है पॉइंट है बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, वही हमें करनी है। तो देखिए हम पहले एल एच एस लिखेंगे, एल एच एस क्या है, वन प्लस सैक ए बटे sec a। अच्छा अब sec क्या होता है,
कोस का उल्टा होता है बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 प्लस सेक का उल्टा होता है कोस, तो 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ पर भी कर देंगे 1 अपॉन कोस ए। एक मान लेंगे, है ना, एक मान लिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एक और कोस का एलसीएम आएगा मेरा बेटा कोस। एक का भाग कोस में कोस, कोस को एक से करोगे कोस ए। इसी प्रकार कोस का कोस में भाग दोगे एक, एक को एक से करोगे एक बटे एक प्लस एक बटे कोस ए। क्या करोगे, बाहर को बाहर से गुणा, अंदर को अंदर से गुणा। बाहर को बाहर से गुणा, अंदर को अंदर से गुणा, तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस एक, यानी कोस ए से गुणा हो जाएगा। और कोस ए को एक से करोगे क्या आएगा, कोस ए आएगा। कोस ए से कोस ए कट गया, क्या बच गया, कोस ए प्लस का एक बच गया। और क्या आंसर आया आपका, नहीं आया। इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते। जब आगे सोल्व नहीं कर सकते तो हम आरएचएस को भी सोल्व क्या करेंगे बेटा, हम आरएचएस को भी सोल्व यहाँ पर करेंगे। आरएचएस को भी सोल्व हम यहाँ पर करेंगे, तो करते हैं आरएचएस को सोल्व। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे का 1 माइनस कोस ए, तो हम लिख देंगे 1 माइनस कोस ए। देखो बेटा ध्यान से, हमें ऊपर क्या लेके आना है, कोस ए प्लस एक लेके आना है, और हमको आइडेंटिटी में पता है कि साइन स्क्वायर ए से हम ला सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ला सकते हैं क्या, देखो आपके यहाँ पर ही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब देखो 1 के ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आइडेंटिटी क्या बन गई बेटा, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक है, तो एक बार इसे हम लिख देंगे माइनस में, और इसे ही एक बार हम लिख देंगे प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस, बटे एक माइनस कोस ए। कट गया आपका, क्या बच गया, 1 प्लस कोस ए बच गया। अब देखो ये देखो और ये देखो, आप दोनों क्या सेम है, तो यहाँ पर हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड होगा। और ये लीजिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। और इसी प्रकार इसके बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे बच्चों, अब जो हमारा पॉइंट है वो हमारा फिफ्थ पॉइंट है। देखो बेटा, यहाँ पर LHS में लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस का एक बटे कोस ए प्लस का साइन ए और माइनस का एक। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, साइन कोस तो छिड़ नहीं सकता है, हमारे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस में लिखा हुआ है कोसेक ए प्लस कोट ए। अब कोसेक का मतलब होता है मेरे बेटा एक बटे साइन ए। क्या होता है, एक बटे साइन ए, यानी 1 अपॉन साइन ए होता है, तो बटे में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। और कोट का भी क्या होता है, कोस बटे साइन ए, तो दोनों में क्या आ रहा है, बटे में साइन आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि बटे में इनके भी क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। तो आप लिख दोगे डिवाइड बाय साइन ए, साइन ए बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम साइन थीटा का डिवाइड या साइन ए का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार कोस ए के नीचे भी हम लगा देंगे साइन ए लगा देंगे, 1 माइनस साइन ए के नीचे भी हम साइन ए लगा देंगे, और प्लस 1 अपॉन यहाँ पर भी हम साइन ए लिख देंगे बटे का कोस ए के नीचे भी साइन ए आ जाएगा, प्लस साइन है इसके नीचे भी साइन ए आ जाएगा, बटे में सब जगह साइन लगा दो, 1 माइनस साइन ए। ठीक है बेटा, देखो ये तो कट गया पूरा, ये बचेगा तो एक लिख देंगे। कोस बटे साइन का मतलब होता है कोट, कोट होता है, माइनस कुछ नहीं बचा 1, प्लस 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक। क्या होता है बेटा, कोसेक अपॉन, यहाँ पर वही कोट आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है बेटा, अब देखो आपका आंसर कहीं ना कहीं आ चुका है, कैसे, कोट ए प्लस कोसेक ए आ गया। तो कहने का मतलब इस 1 को और इन सबों को हटाना है। तो एक काम हम ऐसा करें कि 1 की जगह ऐसी कोई वैल्यू लेके आए जिससे ये कोट और कोसेक, क्लियर बेटा। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि 1 की जगह हम कोट और कोसेक को ही लेके आए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम इस 1 की जगह इनको लिख देंगे, तो बिल्कुल आसान हो चुका है। देखो बाकी को सेम लिखो, कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसको और इसको सेम लिख दिया। अब 1 की जगह माइनस लगा दिया, 1 की जगह हम लिख देंगे क्या, 1 की जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख देंगे बटे में अपॉन, क्या लिखा हुआ है, कोट ए प्लस 1, कोट ए प्लस 1 माइनस और कोसेक ए, तो हम यहाँ लिख देंगे कोसेक
ठीक है बेटा, अब यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग रही है ऊपर, क्या, a की पावर 2, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस। ठीक है, तो इसको सेम लिख दो, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, अब एक बार माइनस में, अब देखो कैसे, एक बार इसे माइनस में लिख दो, कोसेक ए माइनस कोट ए, एक बार माइनस में, और एक बार इसे हम लिख देंगे प्लस में, कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन, क्या लिखा हुआ है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोसेक ए। अब देखो पूरी ये डिजिट एक है और ये पूरी एक है, ठीक है ना, तो अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर दोनों में कोट ए प्लस कोसेक ए और इसमें भी कोट ए प्लस कोसेक ए, तो कॉमन ले लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन हमारा हो जाएगा, हो गया कॉमन। अब इस कॉमन को हटाइए, यहाँ से हटा कुछ नहीं बचा 1 माइनस, यहाँ से ये हटा क्या बच गया, कोसेक ए माइनस कोट ए यहाँ पर बच गया। ठीक है बेटा, बटे में क्या लिखा हुआ है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको सेम लिख दो आप ऊपर को, तो कोट ए प्लस कोसेक ए लिख दिया, 1 माइनस प्लस माइनस हो गया कोसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया कोट ए, बटे में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान दो, कोट प्लस का कोट प्लस का, कोसेक माइनस का कोसेक माइनस का, 1 प्लस का 1 प्लस का, पूरा कट गया कट गया, क्या बचा है यहाँ पर, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ लिख देंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर बच गया, और यही देखो आपको लेके आना था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूव्ड हम लिख देंगे। ले लीजिए हमारा ये जो 5th पॉइंट है ये भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है, और इसी प्रकार बेटा अगले जो पॉइंट्स बचेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।